गुजरात में एचएमपीवी का तीसरा मामला आया सामने, जहां पे 8 साल के बच्चे में संक्रमण की हुई पुष्टि। दोस्तों, गुजरात के साबरकांठा जिले में 8 वर्षीय एक लड़के के ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिससे राज्य में एचएमपीवी मामलों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। यह जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी, जहां पे अधिकारी ने बताया कि प्रांतिज तालुका के खेतिहर मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाला यह लड़का एक निजी प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण में एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि के लिए उसके रक्त के नमूने एक सरकारी प्रयोगशाला भेजे थे, जहां पे बच्चा वर्तमान में हिम्मतनगर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है और इस मामले को अब तक संदिग्ध एचएमपीवी मामला माना जा रहा था। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग पर पेंशन धारकों ने की वित्त मंत्री से मुलाकात। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जहाँ पे कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NIC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और बैठक के बाद राउत ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। किसी ने सत्ता खोई तो किसी ने हजारों कार सेवक जुटाए, जाने राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे। दोस्तों, अयोध्या में पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां पे इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वे चेहरे भी जुटे थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया था। हालांकि मंदिर आंदोलन के जरिए मंदिर का रास्ता प्रशस्त करवाने वाले कई सियासी सूरमा अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका की अक्सर चर्चा होती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर आइए जानते हैं राम मंदिर आंदोलन के 10 बड़े चेहरों के बारे में। अपराध और अपराधी में धर्म जाति की राजनीति, संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत। दोस्तों, महाराष्ट्र में सरपंच संतोष देशमुख और दलित कार्यकर्ता सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत को लेकर राजनीति चरम पर है, जहां पे विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के पास यह एक ऐसा हथियार है जो उसे चुनावी पराजय के अवसाद से निकलने का पूरा अवसर दे रहा है। जहां पे जान गंवाने वाले दोनों ही व्यक्ति अलग अलग जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा की कमजोरी भी मानी जाती है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग संभालते हैं, इसलिए एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं। 16 राज्यों में 2 दिन खराब मौसम का अलर्ट, जहां पे पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के आसार। दोस्तों, राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में आज भी कोहरा छाया हुआ है, जहां पे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 16 राज्यों में घना कोहरा और मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया है, जहां पे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भारी हिमपात हो सकता है, जहां पे कहीं तेज तो कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को शाम व रात के समय हल्की से मध्यम बारिश होने का भी अनुमान जताया है और ऐसे में ठिठुरन बढ़ेगी, साथ ही घने से घना कोहरा छाया रहेगा। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगले साल CSPOC की मेजबानी करेगा भारत, जहां पे ओम बिरला ने संसद के कामकाज में AI के इस्तेमाल की वकालत की। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को ग्वेर्नसे में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जोरदार वकालत की, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत अगले साल 28वें CSPOC की मेजबानी करेगा, जहाँ पे बिरला ने कहा कि भारत कृषि, फिनटेक, AI और अनुसंधान एवं नवाचार जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव देख रहा है, जहां पे उन्होंने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि भारत की सांस्कृतिक विरासत और प्रगति के अनूठे मिश्रण का अनुभव करेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज, जहां पे CM योगी करेंगे 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला की पहली वर्षगांठ पर आज शनिवार 11 जनवरी से 3 दिवसीय उत्सव शुरू होने जा रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का महाभिषेक कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद परिसर स्थित अंगद टीले से पहली बार साधु संतों और समारोह में शामिल होने वालों को संबोधित भी करेंगे, जिसके बाद इस कार्यक्रम में
दोनों उप मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की संभावना है, जहां पे मुख्यमंत्री योगी तकरीबन 5 घंटे तक अयोध्या में ही रहेंगे, जहां पे भव्य और दिव्य मंदिर में राम लला 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए थे। उस वर्ष के मुहूर्त के अनुसार इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव 11 जनवरी को मनाई जानी है। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 11 से 13 जनवरी तक 3 दिवसीय उत्सव मनाने की घोषणा की है, जहां पे पहले दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। इसमें गीत संगीत, कला और साहित्य जगत की तमाम नामी गिरामी हस्तियां अपनी प्रस्तुति देंगी। आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत, जिसके बाद पत्नी बोली घर के पूल के पास गिरे मिले। दोस्तों, पंजाब के लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई है, जहां पे डिप्टी कमिश्नर जसकरण सिंह तेजा ने मामले की पुष्टि की और बताया कि गोली सिर में लगी है। उन्हें खून से लथपथ हालत में शुक्रवार देर रात DMCH लुधियाना लाया गया था, जहां पे डॉक्टरों के प्राथमिक जाँच में ही उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, जहां पे उनकी पत्नी डॉक्टर सुखचैन कौर ने गोली चलने की आवाज सुनी थी और उन्होंने ही सबसे पहले विधायक पति को खून से लथपथ हालत में देखा था। उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। हालांकि गोली क्यों और कैसे लगी अभी तक इस बारे में पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि विधायक गोगी अपनी पिस्टल साफ कर रहे थे कि अचानक गोली चल गई, लेकिन फिर भी हर एंगल से केस की जांच करेंगे। बर्फबारी, बारिश और ओले सब झेलो, दिल्ली से लेकर पंजाब बिहार तक पश्चिमी विक्षोभ की मार और IMD का अलर्ट। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। जहां पे पहाड़ों पर बर्फबारी से राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ेगी, वहीं बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जनवरी को देश के विभिन्न भागों को प्रभावित करने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में मौसम की मिश्रित घटनाएं देखने को मिलेंगी, जहाँ पे यह विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से लेकर छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का मिश्रण लेकर आएगा और इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उससे सटे मध्य भारत में भी इस समयावधि के दौरान इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। TMC टूटने की कगार पर, जहां पे ममता बनर्जी ने खेला पहला दांव और अभिषेक के करीबी को निकालकर बाहर किया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उन्होंने उस कागज पर साइन कर दिए जिसमें पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस TMC के पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को पार्टी से निकालने को कहा गया था, जहाँ पे शांतनु के साथ ही पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और फिर पार्टी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने शुक्रवार को बताया कि दोनों नेताओं को कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित किया गया है। गर्लफ्रेंड से बातचीत हुई बंद तो शक्की बॉयफ्रेंड ने अपने ही दोस्त को मार डाला और फिर नदी में फेंकी लाश। दोस्तों, गर्लफ्रेंड के बातचीत बंद करने पर एक बॉयफ्रेंड इतना आहत हो गया कि उसने अपने ही दोस्त पर शक करना शुरू कर दिया और फिर आहत बॉयफ्रेंड ने न सिर्फ अपने दोस्त की हत्या कर दी बल्कि मर्डर को अंजाम देने के बाद लाश को भी ठिकाने लगा दिया। जहाँ पे मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहाँ पे ये मामला पंजाब के पठानकोट का रहने वाला बलजीत सिंह का है, जो कि 4 जनवरी को अचानक लापता हो गया। फिर काफी ढूंढने पर भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो बलजीत के परिजनों ने शाहपुर कंडी थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। छानबीन के बाद भी बलजीत का कोई पता नहीं चल सका। क्षेत्रीय दलों को चंदे में मिले 216 करोड़, जहां पे BRS को सबसे अधिक 154 करोड़ और सपा शियत के चंदे में गिरावट। दोस्तों, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 216 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिलने की जानकारी दी है, जहां पे सर्वाधिक चंदा पाने वालों में भारत राष्ट्र समिति BRS शीर्ष पर रही, जिसमें मात्र 47 दानकर्ताओं से 154.3 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा की। इसके बाद YSR कांग्रेस पार्टी को 5 दानकर्ताओं से 16 करोड़ तथा तेदेपा को 11.92 करोड़ रुपए मिले। यह बात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के एक विश्लेषण में सामने आई है, जहां पे ADR रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा और तृणमूल कांग्रेस TMC ने चंदे में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जहां पे झामुमो के चंदे में 3650% का जोरदार उछाल आया है, जिसके बाद जजपा में 1997% और तेदेपा में 1795% की वृद्धि दर्ज की।